अच्छा, प्रणाम गुरुदेव। कौन है? अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न आया है कि वेदों में स्त्रियों का अधिकार क्यों नहीं, और वेदों में ऐसी क्या चीज है जो स्त्रियां अगर करें तो उनके लिए हितकारी हो। ठीक है, पीछे जी। मैंने इसीलिए कहा सनातन धर्म के अंतर्गत वेद, क्योंकि कुछ संस्था विश्वर वेद भी निकालती है, कुछ प्रज्ञा पुराण भी निकालती है, तो उसको मैं धर्म के अंतर्गत नहीं मानता है ना। तो धर्म के अंतर्गत जो ऋग जो शाम धर्म संज्ञक चतुर्थ वेद की बात है, वेदोक्त मंत्रों का जो अधिकार है वह शास्त्रीय मर्यादाओं से ऋषियों ने जब देखा तो यह निश्चित किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष यदि क्रमशः न्यूनतम 6 से 16, 8 से 20 और 10 से 22 या 12 से 24 दोनों मत अलग अलग शाखा सूत्र के आधार पर मिलते हैं, कुलों के आधार पर, बुद्ध के आधार पर यज्ञोपवीत अपने शाखा सूत्र की परंपरा से हो जाए और व्यक्ति उसका विधिवत पालन भी करता है, तब ही वेदोक्त मंत्र का अधिकार है। केवल स्त्रियों की बात नहीं है। यदि मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी यज्ञोपवीत इत्यादि से रहित हो गया, या 16 वर्ष के बाद मेरा यज्ञोपवीत हुआ, पतित सावित्री हो गया, या शाखारंड व्रत इत्यादि दोषों से युक्त हो गया, अब हमारी शाखाएं युक्त हो गई यदि, तो याज्ञवल्क्य इत्यादि के मत से जैसे उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके अलग से माधंदिनी शाखा प्राप्त कर ली, वैशंपायन जी की कृष्ण यजुर्वेद 33 से अलग चले गए, माधंदिनी में चले गए, तो उनको शाखारंड दोष क्यों नहीं लगा? उस प्रकार से ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अपने शाखा सूत्रादि की उपलब्धता होने पर शाखा का आश्रय लेने रूपी जो शाखारंड व्रात्यादि दोषों से युक्त हो जाता है, उसमें यज्ञोपवीत होने पर भी वह यज्ञोपवीत वैध नहीं होता। जैसे कोई भी रस्सी लटका दे तो देने थोड़ी कह देंगे। तो ब्राह्मण में भी, स्त्री तो बहुत दूर की बात है, ब्राह्मण पुरुष भी हो, हम ही लोग यदि हो, तो उस स्थिति में भी यदि हमारा यज्ञोपवीत 16 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ हो, या हमारे शाखा सूत्र की परंपरा से न हुआ हो, या हो भी गया हो तो हम उसका पालन नहीं करते हो, तो उस स्थिति में हम वेद के अधिकारी नहीं। स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत का विधान यदि शास्त्र में होता, वेदोक्त मर्यादा में होता, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वेदोक्त मर्यादा में चूंकि विधान नहीं है, ऋषियों के द्वारा ऐसा कोई यज्ञोपवीत किसी का कराया गया हो, यहाँ तक अनुसूया जी का या गार्गी या मैत्री इत्यादि ब्रह्मवादिनियां होंगी, उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण हमें मिला नहीं है, अन्य आचार्यों ने भी दिया नहीं है। अभी तो यह वर्णन है स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीण श्रुति गोचरा, जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता, अर्थात स्त्रियों का, शूद्र वर्ण के व्यक्तियों का, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भी जो व्रात शाखारण्य पतितादि दोषों से युक्त हैं, षंढादि हैं, उनका भी जो यज्ञोपवीत नहीं होता, उस स्थिति में वे वेद के अधिकारी नहीं है। कैसे अधिकारी नहीं? वेद के मंत्रों को पढ़ नहीं सकते, वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, वेद के मंत्रों का व्याख्या नहीं कर सकते, वैदिक मंत्रों का कर्मकांड में प्रयोग नहीं कर सकते, तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो कहा कि वेदों के सिद्धांत को, वेदों के रहस्य को और वेदों के ही मंत्र को पौराणिक, तांत्रिक और स्मार्त विधान से स्त्री और शूद्र के लिए भी उपयोगी बनाने के लिए ही भगवान वेदव्यास यहाँ पर आए हैं। जैसे जो दवा आप मुंह से नहीं खा सकते, उसके लिए इंजेक्शन बनाया गया और उसको आपके नस में डाल दिया गया, तो उद्देश्य क्या होगा? रोगनाश ही होगा। लेकिन यदि इंजेक्शन में पड़ने वाली दवा को यदि आप मैं इसको पी जाऊंगी या पी जाऊंगा, वो दवा उल्टे नुकसान करेगी ठीक करने से नहीं, है ना? और वही बिना दवा के खाली इंजेक्शन डाल दो तो भी हार्ट अटैक कर देगा। तो यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों में हम विधि और निषेध का ध्यान रखते हैं, भोजन बनाना एक क्रिया है, आप गैस चूल्हे से भी भोजन बना सकते हैं और लकड़ी की अग्नि से भी बना सकते हैं, और गैस चूल्हे को बंद करने के लिए आपको उसका रोटेटर घुमाना पड़ेगा, तब वो गैस की सप्लाई बंद होगी। उसमें आप पानी सीधा डाल देंगे और गैस लीक करते रही तो आप ही के नुकसान का कारण बनेगा, और लकड़ी के चूल्हे को बुझाने के लिए पानी डालना पड़ेगा। ये उसकी विधि है। विधि से विरुद्ध जाकर तो आप श्वास तक नहीं ले सकते। आपके फेफड़ों में पानी चला जाए, पानी भोजन की नली के स्थान पर श्वास नली नदी प्रवेश कर जाए, अपनी विधि से दूसरे विधि में चला जाए, तो तुरंत व्यक्ति मरेगा। श्वास नली का वायु यदि भोजन की नली में चला जाए, भोजन नली में जाने वाला जल यदि श्वास की नली में चला जाए अपने ही शरीर में, तो कितना बड़ा नुकसान है। यद्यपि उसी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप में वायु स्थित है कि नहीं? अब देखिए, ऑक्सीजन की स्थिति में अग्नि प्रदीप्त होती है, लेकिन वही ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बना देता है तो अग्नि को बुझाने में काम आ जाता है।
तो आप यदि यह तर्क देंगे कि ऑक्सीजन से जब आग लग रही है तो ऑक्सीजन से जल कैसे बन जा रहा है और कैसे वह अग्नि को बुझा रहा है, तो यह उन व्यक्तियों का कुतर्क हो सकता है जो विधि को नहीं जानते। तो वैसे ही अब जैसे भूर्भुवस्व इत्यादि या त्र्यंबकम इत्यादि जो मंत्र हैं वे वेदोक्त हैं, तो जो वेद में अधिकृत नहीं है ये उनका प्रयोग नहीं कर सकते, तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो त्र्यंबकम 32 अक्षर का मंत्र है ना? और पौराणिक परिभाषा में उन्हीं त्र्यंबक भगवान मृत्युंजय भगवान की स्तुति में मृत्युंजय महारुद्रत्रा हिमांग शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितं कर्मबंधन, इसमें भी 32 अक्षर है, इसके भी देवता मृत्युंजय है, इसका भी विनियोजन इसी स्वास्थ्य रक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए आपको वेदाधिकार नहीं चाहिए। काम वही करेगा, वही देवता को काम करना है, उसी मंत्र को काम करना है, लेकिन उसके प्रयोग की विधि बदल जाएगी। अब जो यथेमान वाचन कल्याण इत्यादि जो मंत्र प्रयोग करते हैं कि सबों के लिए है ना, उसमें यह बात नहीं, भारत सरकार कहेगी कि मैं भारत की रक्षा के लिए ये मिसाइल खरीद रही हूँ, ये रॉकेट खरीद रही हूँ, इससे भारत की रक्षा होगी। इसका अर्थ थोड़े है कि कहिएगा कि हम भारत के नागरिक हैं इसीलिए हम इसकी रक्षा के लिए इस मिसाइल का प्रयोग हम करेंगे, नहीं। तो वेदों के माध्यम से ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता चाहिए ये भी उन्होंने बताया। और स्त्री हो या पुरुष हो या ब्राह्मण हो या शूद्र हो, ये तो शरीर के लक्षण है। शरीर पुरंजन के उपाख्यान में क्या देखे, पिछले जन्म में पुरुष था, अगले जन्म में स्त्री बन गया। वेद व्यास जी का एक उदाहरण मुझे किसी पुराण में पढ़ने को मिला है। कीड़ा था, कीड़ा से वो शूद्र बना, शूद्र से वैश्य बना, वैश्य से क्षत्रिय बना, क्षत्रिय से ब्राह्मण बना। अभी क्या बताए, ब्राह्मण होकर अगले जन्म में क्षत्रिय बने कि नहीं? ध्रुव राजा भरत अगले जन्म में हिरण बने कि नहीं? तो क्षत्रिय की योनि से पशु की योनि में और पशु की योनि से ब्राह्मण की योनि में चले गए कि नहीं? तो जब क्षत्रिय की योनि में थे तो वेद पाठ करते थे, हिरण की योनि में गए तो नहीं किए, फिर ब्राह्मण की योनि में गए तो करने लगे। जो वेदव्यास के अश्व से कीड़ा था वो कीड़े के योनि के अनुरूप व्यवहार करता था ना। जब शूद्र बना तो शूद्र के अनुसार व्यवहार किया, जब वैश्य बना तो वैश्य के अनुसार व्यवहार किया, जब क्षत्रिय बना क्षत्रिय के अनुसार व्यवहार किया, ब्राह्मण बना तो ब्राह्मण के अनुसार व्यवहार किया। पिता बनिएगा तो पिता के समान व्यवहार कीजिएगा, पति बनिएगा तो पति के समान व्यवहार कीजिएगा। जो व्यक्ति एक स्त्री का पति है और एक का पुत्र है तो दोनों के साथ समान व्यवहार थोड़े करेगा। उसी प्रकार से जैसे भारत सरकार खरीदेगी हथियार देश की रक्षा के लिए, तो उसके लिए जो चलाने में अधिकृत सैनिक है उन्हीं को चलाने दिया जाएगा, और एक ही सैनिक बंदूक चलाएगा लेकिन रक्षा पूरे समाज की करेगा। वैसे ही वेद के अधिकार से युक्त वेदज्ञ जन जब वेद ज्ञान को ग्रहण करके उसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने में केवल वे ही अधिकृत है, लेकिन प्रयोग के माध्यम से कल्याण वे सबों का करते हैं। ऐसा समझना चाहिए। नारायण। गुरु जी प्रणाम। नारायण। प्रणम्यते मया। भागवत जी में आया है विक्षगंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। तो या तो मनश्चक्र है और भगवान को अमना कहा है। हाँ, तो इस पर थोड़ा सा। भगवान तो कामना से परे हैं, सो काम है तो प्रजा सृजति कल हमने कैसे कहा उपनिषद से? हमने कल यही कहा भगवान मन से परे हैं। इसका अर्थ है भगवान को सोचने के लिए मन की आवश्यकता नहीं। अच्छा, जल का जो तत्व है, जल तत्व जो है वो ब्रह्मा जी के बाद ही आया। 5 भूत तन्मात्रा ये सब जो है, पंचभूत उनकी तन्मात्राएं। जल तत्व में कितनी तन्मात्रा है? 4 तन्मात्रा है। तो 4 तन्मात्रा और जल तत्व इसका तो ब्रह्मा जी के बाद आया प्रवर्तन। तो 11 के जल में भगवान कैसे शयन करते हैं? मतलब भगवान जिस मन का प्रयोग सोचने के लिए करते हैं वह अंतःकरणगत 24 तत्व का जो 21वां तत्व है वह मन नहीं है, अपितु भगवान जिससे सोचते हैं वह भी भगवान स्वयं से ही सोचते हैं। लेकिन हम कैसे कहेंगे कि हम सोच रहे हैं? क्योंकि हम तो सोचने के लिए मन रूपी एक तत्व का आश्रय लेते हैं। हम मतलब आत्मा। जब हम सोच रहे हैं इस क्रिया का, इस वाक्य का हम प्रयोग करेंगे, या हम मतलब आत्मा जो सोचने रूपी क्रिया को कर रही है, इसका उत्तर आपको मिलेगा अधिष्ठान। आप थोड़ा विद्वान है इसलिए मैं ऊंची भाषा से लेकर प्रयोग कर रहा हूँ। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। क्रिया को करने के लिए क्या चाहिए? अधिष्ठान शरीर, कर्ता आत्मा, करण अंग, चेष्टा क्रिया और दैव प्रारब्ध बल भी चाहिए। 5 चाहिए क्रिया के लिए। तो हम सोच रहे हैं इस क्रिया में 3 तत्व हैं। हम मतलब करने वाला एक कर्ता है जो कि आत्मा हुआ, फिर सोचने रूपी क्रिया हुई तो चेष्टा, चौथा जो उपस्कर हो गया वो क्रिया,
और चेष्टा, और करण कौन है? मन। मन कौन सा करण है? अंतःकरण है, बाह्य करण नहीं है। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो अंदर है तो अंतःकरण हो गया। तो हम जो मन का प्रयोग करके सोचते हैं, शरीरगत आत्मा चिंतन रूपी चेष्टा के निमित्त मन रूपी अंतःकरण का प्रयोग करती है। वह अंतःकरण 24 तत्वों में से 21, 22, 23, 24 ये जो 4 तत्व हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 21वां मन है उसमें 24 तत्वों में। तो 21वां तत्व जो मन है वो आत्मा से बहुत नीचे आता है। आत्मा 25वां तत्व है और 26वां तत्व परब्रह्म है। तो परब्रह्म जब सोचेंगे विक्षरन्तु मनश्चक्रे, तो भगवान वहां सोच रहे हैं, तो भगवान तो 26वें तत्व हुए। तो 26वां तत्व जिस मन का आश्रय लेकर सोचेगा वह हम उसको कह देते हैं कि वो मन है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। भगवान अपने हाथ से सोचे या भगवान अपने मुंह से सोचे तो नहीं कर सकते। हम चूंकि सोचने के लिए मन का आश्रय लेते हैं, इसीलिए वहां पर भी जैसे रुपया भारत में चलता है, डॉलर अमेरिका में चलता है, लेकिन दोनों को मुद्रा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे पास मुद्रा के अतिरिक्त कोई शब्द ही नहीं है और शब्द ही अर्थ को ग्रहण करता है, बिना शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो हमारे लिए चिंतन शक्ति में जो करण निमित्त है वह मन संज्ञक तत्व है। इसलिए भगवान के सापेक्ष जब हम चिंतन रूपी क्रिया को सोचते हैं तो हम उसमें शब्द लगा देते हैं समझने के लिए कि उन्होंने मन से सोचा। यद्यपि मन भगवान यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम, जो मन का आश्रय लेकर नहीं सोचते, मन के द्वारा जिनको सोचा नहीं जा सकता, अपितु जिनके कारण मन में मनन शक्ति आई, वह ब्रह्म है। तो भगवान ब्रह्म है, इसीलिए वो जब सोचते हैं तो जड़ संज्ञक 21वां तत्व मन वहां कारण नहीं है, अभी तो वो स्वयं से ही सोचते हैं, उनको इंद्रियों या करणों की आवश्यकता नहीं है, तो स्वयं से ही सोचते हैं। लेकिन क्योंकि वो ब्रह्म वाणी के द्वारा वर्णित नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, तो हम स्वयं को समझाने के लिए कह देते हैं कि वो, जैसे मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, इसमें खाने रूपी जो क्रिया है उसका अर्थ भक्षण करना नहीं है। हम तुमको देख लेंगे, ये धमकी वाला जो वाक्य है इसमें धमकाना है, यहाँ देखने रूपी क्रिया का दर्शन परक अर्थ नहीं है। उसी प्रकार विक्षरन्तु मनश्चक्रे में जो मन शब्द है वो केवल जड़ तत्व मन का लक्षण नहीं सिद्ध करता है। संतुष्ट है? गुरुजी, रामचरितमानस से दो समाधान आपसे चाहेंगे। एक तो है कि भगवान का जब जन्म अवतार होता है तो मनुष्य शत्रुपा का प्रसंग आता है और वहाँ मनोजी ने मांग रहा है कि मणि बिन फणि जिमी जल बिनु मीना, आपके वियोग में मेरी वो स्थिति हो, और ये स्थिति दशरथ जी की हुई है। परंतु जब देवताओं ने प्रार्थना करी तब भगवान ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि कश्यप अदिति महातप देना और तिनको में पूरा भर देना, ये भय दशरथ कौशल्या रूपा। तो प्रसंग तो वो आता रामचरितमानस में जितना भी वर्णन हुआ है दशरथ जी का, तो मनुष्य शत्रुपा वाला हुआ, तो ये कश्यप अदिति वाला प्रसंग का और दूसरा प्रश्न इसका उत्तर का एक छोटा सा प्रश्न और है, यानी भगवान केवल भजन के ऊपर है। भगवान शंकर का कहा गया है कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और सुंदर कांड में जब हनुमान जी कहते हैं, जब संवाद होता भगवान का लंका से लौटे बाद, तो का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होए। तो क्या सुमिरन और भजन अलग है, या भजन सुमिरन श्रेष्ठ है, या इन दोनों का कैसे आना? पहले प्रश्न का पहले उत्तर, भगवान एक है, अद्वितीय है, और भगवान ने जब कामना की एको हम बहुत श्याम, मैं अभी एको हूँ, मैं ही बहुत हो जाऊं, तो जैसे विक्षरंत में भी क्या गया, स्व प्रतिबंब में विभ्रम है, ऐसे करके है। जो भगवान ने जो रास किया है तो वहाँ रास में जो गोपियां हैं वो भगवान से अलग नहीं जाननी चाहिए। अभी तो भगवान ने कैसे रास किया, हम अपने चारों ओर 10-20 ऐनक लगा दें तो हमारे 10-20 प्रतिबिंब दिखने लगे, वैसे ही भगवान एक है और उनके प्रतिबिंब के रूप में अलग अलग ईश्वर के अंशीभूत जीव व्याप्त हैं। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी का हो चाहे श्री कृष्ण चंद्र जी का हो, वो एक ही रहते हैं। लेकिन भगवान एक कल्प में जब एक बार अवतार लेते हैं, चाहे वो कभी भी लें, जैसे प्रारंभ कल्प में भगवान ने
24वें त्रेता में अवतार लिया और सारस्वत कल्प में 28वें त्रेता में लिया। तो कभी भी भगवान आएंगे, भगवान उनकी प्रधान जो सीता जी शक्ति है वो एक ही रहेगी, लेकिन उनकी लीला में अभिनय करने के लिए पक्ष से अथवा विपक्ष से किसी एक जीव को वह सौभाग्य मिलेगा। जैसे जिस कल्प में मनुष्य सतरूपा ने भगवान की प्रार्थना करके और भगवान के इसे तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए कहा ना गोस्वामी ने, ये भी बताया। तो कल्प भेद के कारण जिस कल्प में मनु और सतरूपा ने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि हमको आप अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तो भगवान उस कल्प में जब आए तो दशरथ और कौशल्या का अभिनय करने के लिए मनु और शत्रुपा को नियुक्त कर दिया गया। कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में देखें ब्राह्मण और उसकी 3 पत्नियां थी, वो आए हैं दशरथ और कौशल्या के रूप में किसी कल्प में। और कश्यप और अदिति ने भी जब तपस्या की किसी कल्प में, तो कश्यप और अदिति उस कल्प में जब रामावतार हुआ तो उस रामावतार के अभिनय पिता माता के अभिनय के रूप में मनु और कश्यप अदिति आए अपने अपने। इसी प्रकार खलनायक में देख लें तो कभी जय और विजय आ जाते हैं रावण को मुकर्ण के रूप में, जिस कल्प में वो आए। और जिस कल्प में रुद्रगणों को नारद मुनि ने विश्वमोहिनी प्रसंग में शाप दिया है, उसमें रुद्रगण आ गए। जब प्रताप भानु की कथा हुई थी, जिस कल्प में वो घटना घटित हुई थी, उस कल्प में जब रावण का अभिनय करना था तो उसमें प्रताप भानु और अरिमर्दन आ गए। तो भगवान वही रहते हैं, लेकिन भगवान के साथ उनकी लीला में साहचर्य करने के लिए पक्ष से अथवा विपक्ष से, धर्म के पक्ष से अथवा अधर्म के पक्ष से कोई न कोई एक जीव उस पद को भरने के लिए आते हैं। ये अभिनय है भगवान का, ये भगवान की लीला है। और यही कारण है जामवंत जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को एक रामायण सुनाई। जामवंत जी ब्रह्मदेव के अवतार हैं और उस रामायण को कहते हैं, मैंने 28 रामायणों का अध्ययन गुरु कृपा से किया है, तो पुराकल्प रामायण उसका नाम है। तो जामवंत जी ने जो रामायण रामचंद्र जी को सुनाई उसमें कैकेयी जी का वर्णन नहीं है। अब सोचिए कैकेयी जी ही नहीं होंगे तो राम वनगमन कैसे होगा? संभव है? राम वनगमन नहीं होगा तो सीता हरण कैसे होगा? सीता हरण नहीं होगा तो रावण का वध कैसे होगा? कैकेयी जी ही निमित्त बनी राम वनगमन में। और राम जी को जामवंत जी ने जो पुराकल्प रामायण सुनाई उसमें कहीं भी कैकेयी जी का वर्णन नहीं है। राजा दशरथ की 4 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, सुरूपा और सुवेशा, 4 रानी 4 पुत्र ये हुए। उसमें भरत जी की जो माता थी उनको कैकेयी के माध्यम से आगे रामगमन में निमित्त बनाया गया वनगमन में। एक कल्प की घटना में राम जी ने राम सेतु ही नहीं बांधा, उसमें क्या किए हैं वो शिव जी का जो पिनाक धनुष भंग किए हैं उसी का विस्तृत प्रारूप दिव्य भाव से करके उसी को इधर उधर डाल दिया और उसी पर चलकर चले गए। ये भी एक कल्प की कथा है। ये सब गुप्त कथाएं हैं, दिव्य कथाएं हैं। एक कल्प में बृहद्धर्म पुराण की कथा के अनुसार राजा दशरथ की 700 से भी अधिक पत्नियां थी। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि अलग अलग कल्पों में कुछ प्रधान घटना वही रहती है, लेकिन ऊपर नीचे के कुछ पात्रों में फेरबदल हो जाती है, घटनाक्रम में फेरबदल हो जाती है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी श्रीमद् भागवत की कल्प की कथा के अनुसार जब आए हैं तो वे 13,000 वर्ष तक रहे हैं। त्रयोदशाब्द सहस्रम ब्रह्मचर्य अखंडित। और विष्णु पुराण की कथा के अनुसार वो 11,000 वर्ष तक रहे हैं। तो यहाँ तो कार्य काल में ही भेद हो जाता है। भगवान के आने में केवल भगवान ही एक ऐसे हैं जो बदलते नहीं हैं, बाकी सब बदलते हैं। भगवान और भगवती भी, क्योंकि सूर्य और उसके प्रकाश, दूध और उसकी सफेदी के अनुसार दोनों भिन्न है। भगवान और भगवती को छोड़ के बाकी सब बदल सकते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी का ही आप प्रसंग देखें तो हनुमान जी का पराशर संहिता इत्यादि ग्रंथों में भी जो स्वरूप वर्णित है और अन्य ग्रंथों में भी है। हनुमान जी जब वो राम जी की मुद्रिका लेकर जाते हैं, देखिए ऋषि के यहाँ वो कमंडलों में डाल देते हैं जल पीने के समय, जो उनको प्यास लगी तो मुख में डाले हुए थे, तो मुद्रिका निकाल के ऋषि कमंडल में डालते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि ठीक है पानी पी ली और अपनी मुद्रिका निकालो। उस समय देखते हैं यहाँ तो बहुत से राम नामांकित मुद्रिकाएं हैं, बोले तुम्हारे जैसे बहुत से हनुमान हुए। तो भगवान के जो अन्य भक्तगण हैं वो भी बदलते रहते हैं। वो एक अभिनय है। दशरथ एक उपाधि है, एक जीव है, एक तत्व, एक शरीर है। उस अभिनय को करने के लिए कोई भी एक भक्त एक कल्प में नियुक्त कर दिया जाता है। ये इसका कल्पभेद से। इसका एक और भी सुंदर प्रमाण आनंद रामायण में मिलता है, जहां पर कहते हैं कि रामायण जो 100 करोड़ श्लोकों की लिखी गई, चरितं रघुनाथ शतकोटि प्रविस्तरम, उस 100 करोड़ विस्तार वाले रामायण को अद्भुत समझकर, दुर्लभ समझकर तीनों लोगों में युद्ध हुआ, हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे। तो भगवान शिव को निर्णायक बनाकर उसका विभाजन किया गया।
तो 33 लाख में वो बटा 1 लाख श्लोक बच गए। फिर उसको 33 हजार में तीनों लोगों में बांटे, 1000 बच गए। फिर उसको 333 किए, एक श्लोक बच गया अनुष्टुप छंदोक्त श्लोक 32 अक्षर वाला। उसमें राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, इस जो 32 अक्षर हैं उसमें 10 अक्षर तीनों लोगों को बांटे, 2 अक्षर बच गया रा और म। बोले इसको तोड़ा नहीं जा सकता, राम शब्द खंडित नहीं हो सकता, ये अखंड ब्रह्म है। इसीलिए उस एक अखंड ब्रह्म को राम शिव जी ने अपने हृदय में धारण कर दिया। फिर आनंद रामायण की कथा और कहा कि अन्य कल्पों के आधार पर जिस कल्प की घटना का वर्णन जहां पर है, नारद पुराण से, पद्म पुराण से, अन्य पुराणों से भी इसका समन्वय स्थापित करके व्यक्तियों को समझना चाहिए। और गोस्वामी जी ने भी क्या लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तो अलग अलग पुराणों में कल्प भेद से अलग अलग कथाओं का वर्णन है। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम जो कहा, तो अलग अलग पुराणों से उन्होंने कथा का आनयन किया। इसलिए सभी कल्प भेदों के प्रधान घटना को मिलाकर उन्होंने एक ही जगह लिख दिया और कह दिया कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भात यानी तो मुनि समझ आए। ये मान लिया जाए कि कश्यप अतिथि वाला जो प्रसंग गोस्वामी जी ने लिया उस कल्प का है। हाँ, वहां जैसे प्रताप भानु की उन्होंने जो कथा कि वो डोमस रामायण या अगस्त रामायण से, मुझे थोड़ा सा भ्रम हो रहा है दोनों में, लेकिन दोनों में किसी एक से ही है। पुष्प वाटिका का प्रसंग भी इसी प्रकार से, भूसुंडी रामायण है 36,000 श्लोकों की, सौर रामायण है, चांद्र रामायण है, श्रुतिकृष्ण जी की भी रामायण है। ऐसे करके करीब मैंने अभी तक जो प्रामाणिक रामायण 28 रामायणों की सूची बनाई। कौशिक रामायण विश्वामित्र जी का है, अग्निवेश रामायण है, कौशिक रामायण में ही वो कथा है जो सहस्रद्वादश पंचशत जो लिखे हैं वो विनय पत्रिका का है कि संभवतः कि 12,500 वर्ष बीत गए हैं, अब मुझे अपने पिता की आयु का उपभोग करना है और सीता जी हमारी पत्नी है तो मैं पिता की आयु का उपभोग करूंगा, तो कैसे सीता जी के साथ रहूंगा। तो सीता जी के वन गमन में जो निमित्त बना, ये जो विनय पत्रिका में जो लिखे हैं गोस्वामी जी, वो कौशिक रामायण से लिए हैं। तो परंपरा के अध्ययन के लोभ से ग्रंथों को लुप्त हो जाने से कथाएं समाज में नहीं आ पाती, तो थोड़ा भ्रम हो जाता है। लेकिन विधिवत समग्र अध्ययन कीजिएगा तो सबकी कड़ी सब जगह से जुड़ती भी मिल जाएगी। सुमिरन और भजन, हाँ, सुमिरन हो जाए। सुमिरन शब्द विशुद्ध नहीं है, शब्द है स्मरण। तो स्मरण शब्द जो है सो अवधि इत्यादि में सुमिरन हो गया, स्मरण शब्द है। तो भगवान का स्मरण कैसे होता है? अर्जुन को क्या कहा भगवान ने, मां मनुस्मर युद्ध, तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मतलब अपने हर कृत्य के समय भगवान का स्मरण करना सुमिरन हो गया। यह भी कहा, गोपियों ने क्या किया, कैसे है आगे से, यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंखिं खणार भरुदो क्षणमार्दनादो मार्जनादो गायं चैन मनोरक्त ध्यस्रुकंठो धन्या व्रजस्त्रे उरुक्रम चित्तयाना। भगवान उरुक्रम में, भगवान नारायण में जिनका चित्त सदैव लगा हुआ है, जो सदैव उनका स्मरण कर रही है, और स्मरण करते हुए क्या करते हैं, गाय भी धो रही हैं, झाड़ू भी लगा रही हैं, बर्तन भी मान रही हैं, सास ससुर की सेवा भी कर रही हैं, काम सारा घर का कर रहे हैं। ये नहीं घर छोड़ के जंगल चले गए और घर भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भगवान उरुक्रम में नारायण में चित्त को लगाई हुई गोपियां हैं। अर्जुन को भी भगवान ने कहा युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए करो। ये सुमिरन हो गया, ये स्मरण हो गया। सुमिरन में ही जब आप विशेष प्रकार के आराधना में ही केवल लगेंगे, जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण करने वाली बात है, लेकिन जब आप भज धातु भज सेवायाम इत्यादि से भज सेवायाम है ना, जब भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ या भगवान की मैं आराधना पूजन इत्यादि कर रहा हूँ, ये विशिष्ट यजन परक भाव लेकर, सेवा परक भाव लेकर जब भगवान का स्मरण करेंगे तो वही भजन हो जाएगा। और स्मरण करने के लिए भजन का होना आवश्यक नहीं है, और स्मरण करने के लिए आप काम कर रहे हैं केवल भगवान का स्मरण हो गया। जैसे आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, राम राम हरे राम श्रीमन नारायण जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये हो गया स्मरण। और यदि आप मानेंगे मैं अपने घर में झाड़ू लगा रहा हूँ और भगवान का नाम ले रहे हैं तो हो गया सुमिरन स्मरण। और सोचेंगे ये तो भगवान का ही घर है, मैं भगवान के ही घर में झाड़ू लगा रहा हूँ, तो यही सुमिरन बन गया भजन, क्योंकि आप भगवान की सेवा करने लगे। ये भाव है। जय श्रीमन नारायण। प्रणाम। जैसे प्रभु श्रीमन नारायण को माँ भगवती माँ लक्ष्मी के साथ में पूजते हैं, ध्याते हैं, और जब पुनर्लीला करते हैं महाराज जी तो अवतार ग्रहण करके प्रभु पधारते हैं। जैसे रामा अवतार में माँ जानकी
इत्यादि। तो कृष्ण अवतार में भगवान जब अवतार लेकर पधारे हैं, तो वैसे प्रथम पटरानी के स्वरूप में माँ रुक्मणी जी, तो श्री राधा रानी जी कौन है और क्या श्रीमद् भागवत में इनका स्पष्ट रूप से वर्णन है या ये दोनों अलग हैं? अगर एक ही हैं तो कैसे हम क्या करें? अब तो बढ़िया विवाद हुआ था, इस पर बहुत मनोरंजन जी, हुआ। जी। राधा बनता है, आधा बनता है, आधा बनता बनता है। है। अच्छा, हम लोग का मनोरंजन इसी में होता है। हम लोग कोई थोड़े जाके और भौतिक मनोरंजन का आदमी, दो विद्वान लड़ते हैं तो पूरे संसार का मनोरंजन होता है। और मैं तो दोनों से व्यक्तिगत परिचित हूँ, दोनों पक्षों से। इसके अगर आपको विस्तृत विषय में जानना है तो ये प्रश्नोत्तरी है, तो बहुत विस्तार से नहीं बोला जा सकता। नवरात्रि जिस भी तारीख को पड़ी होगी, ये शारदीय नवरात्रि, मेरे फेसबुक पर आपको राधा तत्व विमर्श के नाम से बहुत विस्तृत लेख मिलेगा, आप उसको पढ़ लें, ये आपका विस्तृत उत्तर होगा। लेकिन बाकी जनों के मार्गदर्शन के लिए संक्षेपतः मैं कुछ बता देता हूँ। कौशिकी संहिता का वचन है, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाणमासिकी भवेत् अतनोच्चारित स्पष्टं परीक्षित हृतकृ मुनि। चूंकि भगवान सुखदेव जी, अभी कुरु पुराण वाला विषय नहीं ले रहा हूँ, स्कंद पुराण वाला ले रहा हूँ। स्कंद पुराण का आपने जिक्र किया ना, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जो श्रीमद् भागवत का महात्मा, उसमें क्या कहते हैं, नंद नंदन रूपोयम श्री सुको भगवान ऋषि। भगवान सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण जी के ही अंश समझे जाने चाहिए। और श्री कृष्णांश होने से भगवती राधा का स्पष्ट रूप से राधा इस प्रकार से नामोच्चारण करने मात्र से उनको समाधि की स्थिति या मूर्छावस्था की प्राप्ति हो जाती थी, जो 6 मास पर्यंत रहती थी। ऐसा प्रमाण कौशिकी संहिता से आचार्यगण देते हैं। अब परीक्षित की आयु तो 7 दिन ही शेष। अब यही महाराज अगर 6 महीने के लिए चले गए तो 7 दिन में तो यजमान निपट गया, तो इसका उद्धार कैसे होगा? तो परीक्षित जी के हित की कामना से स्पष्ट रूप से राधा इस प्रकार से अक्षर द्वय का उच्चारण सुखदेव ने नहीं किया। तो सुखदेव जी बोल रहे हैं, उसी में स्कंद पुराण महात्मा भी आप देखेंगे कि 18,000 श्लोकों में जो लिपिबद्ध किया है वेद व्यास जी ने, तो उसी संवाद को लिपिबद्ध किया जो सुखदेव जी ने जिस शैली में परीक्षित को कहा, उसी को किया लिपिबद्ध, उसी शैली में, उसी संवाद को। तो सुखदेव जी ने अपनी निजी विवशता के कारण षाणमासिकी मूर्छा दोष से बचने के लिए उन्होंने जो राधा का स्पष्ट शाब्दिक उच्चारण शब्द का नहीं किया, ये परीक्षित के हित की कामना से किया। लेकिन लाक्षणिक रूप से आप जो श्रीमद् भागवत में रास प्रकरण देखेंगे, जिस गोपी को भगवान ले गए जो कंधे में चढ़ने की जिद की है, अधिक प्रिया से, तो राधा जी तो है। अब क्या राधा जी नहीं है? भागवत जैसे यजुर्वेद एक हो गया, लेकिन परंपरा भेद से उसमें ब्रह्मा जी की परंपरा में कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय और सूर्य देव की परंपरा में सौर माधंदिनी शुक्ल यजुर्वेद 2 हो गए। लेकिन यजुर्वेद को एक ही गिनेंगे, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से 5 नहीं करते। क्या करते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ही, यजुर्वेद में ही शुक्ल और कृष्ण दोनों आ गए। उसी प्रकार से भागवत शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो वहां पर देवी भागवत भी आ गए और श्रीमद् भागवत भी आ गए, क्योंकि पद्मिनी तंत्र के अनुसार, राधा तंत्र के अनुसार कहते हैं, उसका 18वां पटल आप देखें राधा तंत्र का, तो वहां स्पष्ट करते हैं कि जिस शास्त्र में राधा जी का वर्णन हो वह भागवत है, ये परिभाषा वहां दी गई है। तो देवी भागवत में तो राधा जी का बहुत विस्तार से वर्णन है, क्योंकि वहां सुखदेव जी वक्ता है नहीं, वहां वक्ता कौन है? वेद व्यास जी स्वयं है। तो वेद व्यास जी के साथ ही 6 महीने मूर्छा वाला कोई विषय नहीं था, इसीलिए वो स्पष्ट बोल दिए। लेकिन सुखदेव जी के साथ ही व्यवस्था थी, इसीलिए वो स्पष्ट नहीं बोले। तो भागवत में वर्णन नहीं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो शाक्त प्रारूप है भागवत का, देवी भागवत, उसमें तो स्पष्ट वर्णन है। श्रीमद् भागवत में छिपा हुआ वर्णन है। कैसे वर्णन है छिपा हुआ? यथा प्रियंग पत्रेषु गूढ़ मारुण्य मिश्रते तथा भागवते शास्त्रे श्री राधा तत्व निदृशम। जैसे कहा ना मूर्छा षाणमासिकी भवेत्, तो स्पष्ट भी तो किया राधा जी कैसे हैं। जैसे मेहंदी के पत्ते को आप देखें तो वह बाहर से हरा दिखेगा, लालिमा मेहंदी के पत्ते में बाहर से नहीं दिखती, किंतु जब आप प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में उसकी लालिमा प्रत्यक्ष हो जाती है।
उसी प्रकार से यद्यपि भगवती राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से बाहर से देखने से भागवत में नहीं दिखता, श्रीमद् भागवत में नहीं दिखता, किंतु फिर भी जो प्रयोग में लाने वाले वैष्णव जन है, भागवत का जो अनुसरण करने वाले जन है, उनके लिए वह राधा तत्व प्रकट हो जाता है। जैसे मेहंदी की जो लालिमा है वो प्रयोग करने पर प्रकट हो जाती है। ये हो गया। और क्या पूछ रहे थे? रुक्मिणी जी पर था ना वो प्रश्न था। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ है तो उनकी शक्ति के रूप में रुक्मिणी जी ही आई। भगवती राधा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति का अर्थ कैसे समझाऊं? ये थोड़ा एक कह सकते हैं आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, एक सामान्य सरल भाषा में समझ सकें उसको। आह्लाद शब्द तो बहुत अधिक प्रसन्न करने वाले विषय में हो गया ना, तो इसका अगर हम केवल प्रसन्नता पर अगर अर्थ करेंगे तो रुक्मिणी जी से भगवान खुद थोड़ी रहता है, प्रसन्न तो वहां भी हो जाता है। आह्लादनी शक्ति जो भगवान के अंतर्गत अधिक रूप से वास करे और भगवान के प्राकृतिक शब्द नहीं फंस जाएंगे क्योंकि दार्शनिक शब्द हो जाएगा, प्रकृति से परे हम ब्रह्म, तो भगवान के लिए कुछ प्राकृतिक भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आह्लादनी शक्ति है राधा जी, बाह्य शक्ति है रुक्मिणी जी। जिसका हम बाहर प्रदर्शन पूर्वक प्रयोग कर सकें वह रुक्मिणी जी हैं, और जो हमारे लिए आंतरिक रूप से हमसे अभिन्न हो वह आह्लादनी शक्ति एक सामान्य से कर सकते हैं। प्राकृतिक शब्द भी भगवान के साथ नहीं लगा सकते, नहीं समझते, वो प्राकृतिक हो भी नहीं सकते, प्रकृति से परे हैं। तो सामान्य मनुष्यों को समझने में आने वाली शब्दावली में भी दार्शनिक परिभाषाएं टकरा जाती हैं। और शायद मुंडमाला तंत्र का प्रमाण है, मुझे धुंधला से याद आ रहा है कि वही भगवती वृंदावन में राधा के नाम से, द्वारिका में रुक्मिणी के नाम से प्रतिष्ठित है। ऐसा मुझे धुंधला सा श्लोक याद आ रहा है, मुंडमाला तंत्र का है, शायद 7वां या 8वां पटल का है। एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि तांत्रिक विषयों पर प्रतिदिन अध्ययन नहीं हो पाता, वो सब थोड़े कम अध्ययन में आते हैं क्योंकि तांत्रिक विषय को पूछता नहीं। लेकिन मुंडमाला तंत्र में इसका प्रमाण शिव जी ने दिया है, भगवती ने भी कहा है कि वृंदावन में मुझे राधा के नाम से जाना जाता है और मुझे ही द्वारिका में रुक्मिणी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें भी अभेद ही समझना है।